हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सेंसप्राम प्लस टैबलेट के बारे में कि किस काम में आती है ये दवा, इस दवा का क्या इस्तेमाल है, इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये भी जानेंगे कि ये दवा कैसे काम करती है। वैसे इस दवा को USP नाम की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इस टैबलेट के बारे में। तो सेंसप्राम प्लस टैबलेट प्रिस्क्रिप्शन यानी कि डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली एक दवा है जिसका उपयोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर के इलाज के लिए किया जाता है। ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, जिसका मतलब ये होता है कि ये टैबलेट दो दवाओं का एक मिश्रण है, जिसमें से एसिटालोप्राम ऑक्जेलेट 10 mg में मौजूद है और क्लोनाजेपाम 0.5 mg में मौजूद है। तो ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो नर्व सेल्स की असामान्य और अत्यधिक गतिविधि को कम करके दिमाग को शांत करती है। ये टैबलेट दिमाग में केमिकल मैसेंजर के स्तर को बढ़ाकर भी काम करता है, जो मूड को सुधारने का काम करता है। आइए समझते हैं कि ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता क्या है और इसके क्या लक्षण होते हैं। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में पीड़ित को कुछ हो जाने का डर, अत्यधिक चिंता, घबराहट, बेचैनी, परेशानी महसूस होती है, जिससे पीड़ित उदास और दुखी रहता है और खुशी का अनुभव नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर पीड़ित को ये दवा लेने की सलाह दे सकते हैं। ये दवा केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाती है, ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये दवा इस्तेमाल करना आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए जब भी आपको किसी भी तरह की कोई भी दवा का इस्तेमाल करना हो तो पहले आप डॉक्टर की सलाह ले लें। ये दवा केवल और केवल डॉक्टर के सलाह पर ही इस्तेमाल करनी चाहिए है, क्योंकि ये जो दवा है ये मानसिक रोग के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसलिए इस दवा का बहुत ही सावधानी के साथ और डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल होना चाहिए है। ये दवा एंग्जाइटी के लक्षणों से आराम दिलाती है और मूड को अच्छा बनाने में मदद करती है। इस दवा का उपयोग खाना खाने के बाद या बिना खाना खाए भी कर सकते हैं। हालांकि इसे हर दिन एक ही समय पर लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे शरीर में दवा का एक समान स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में ही लेना चाहिए है, क्योंकि इसमें आदत बनाने की क्षमता होती है। तो याद रखें कि इस दवा की जो डोजेज आपके डॉक्टर ने बताई है उतनी ही डोजेज, उतना ही टैबलेट आपको लेना है। अपनी मर्ज़ी से इसको जो है ज़्यादा या कम नहीं करना है। इसके अलावा जितनी अवधि के लिए यानी कि जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने बताया है कि इसको लेते रहना है, इस्तेमाल करना है, उतने समय तक ही आपको इसको लेते रहना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके डॉक्टर ने बताया कि 1 महीने या फिर 2 महीने या फिर 3 महीने, तो जितने भी महीने के लिए या फिर जितने भी दिनों के लिए आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है, प्रिस्क्राइब किया है, बस उतने ही दिनों तक आप इसका इस्तेमाल करें, इसका सेवन करें। उससे ज़्यादा या उससे कम समय के लिए इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन है। इसकी आदत पड़ सकती है, लत पड़ सकती है। तो इसलिए इस दवा का इस्तेमाल आप अपने डॉक्टर की देख रेख में ही करें। अगर आप कभी इस दवा की कोई खुराक लेना भूल जाते हैं तो याद आने पर जल्द से जल्द ले लें और बेहतर महसूस होने पर भी उपचार का कोर्स पूरा अवश्य करें। मतलब कि जितने टाइम के लिए, जितने ड्यूरेशन के लिए आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया, आपको बताया है कि आपको दवा लेनी है, उतने समय के लिए आपको ये दवा लेते रहना है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि जो अवधि डॉक्टर द्वारा तय की गई हो उतनी अवधि तक आपको इस दवा को लेते रहना, अपनी मर्ज़ी से इसको बंद भी नहीं करना है। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस दवा को अचानक लेना बंद ना करें, क्योंकि इससे दवा छोड़ने के जो लक्षण हैं वो आ सकते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा जो है परेशान आपको कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए जब भी आपको ये दवा छोड़ना हो तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से पूछ लें, सलाह ले लें, उसके बाद ही आप इस दवा को छोड़ें, क्योंकि इस दवा को छोड़ने से विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही ये दवा छोड़ें। इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स में देरी से वीर्य स्खलन होना, यौन इच्छा का कम होना, उल्टी आना, याददाश्त का कमज़ोर होना, अवसाद यानी कि डिप्रेशन होना और भ्रम होना शामिल हैं। इस दवा के इस्तेमाल से नींद और चक्कर भी आ सकते हैं। इसलिए जब तक आप ये नहीं जानते कि ये दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक गाड़ी चलाने से बचें या ऐसा कुछ भी ना करें जिसमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती हो, जैसे कि किसी भारी मशीनरी का संचालन करना इत्यादि। इसके अलावा इस दवा के उपयोग के कारण वज़न बढ़ सकता है या फिर वज़न घट सकता है। ये अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करता है। कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं ये दवा तो उनका वज़न बढ़ने लगता है, कुछ लोगों का कम होने लगता है। तो वज़न को बढ़ने से रोकने के लिए आप संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट ले सकते हैं और नियमित रूप से व्यायाम करें, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं।
और अगर वज़न कम हो रहा हो तो वज़न को घटने से रोकने के लिए अपने आहार मतलब कि अपने डाइट में भोजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इस दवा के इस्तेमाल से अगर आपके मूड में कोई असामान्य परिवर्तन होता है तो अपने डॉक्टर को सूचित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दवा के इस्तेमाल से आत्मघाती विचार पैदा हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल थॉट्स। तो इसलिए अगर इस दवा के इस्तेमाल से आपके मूड में कोई असामान्य परिवर्तन होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को सूचित कर दें। अगर आप लीवर की बीमारी से पीड़ित हैं तो इस दवा को लेते समय सावधानी बरतें। अगर आप साथ में दूसरी दवाएं भी ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में ज़रूर बताएं जो भी दवाएं आप ले रहे हों, क्योंकि कई दवाएं ऐसी होती हैं जो इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इस दवा के काम करने के तरीक़ों को बदल सकती हैं। तो इसलिए जो भी आप साथ में दूसरी दवाएं ले रहे हों उनके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें। अगर आप गर्भवती हैं या फिर गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को सूचित ज़रूर करें। और अब आइए जान लेते हैं सेंसप्राम प्लस टैबलेट के उपयोग के बारे में कि इस टैबलेट का क्या इस्तेमाल है। तो सेंसप्राम प्लस टैबलेट का उपयोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर के उपचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और डिप्रेशन यानी कि अवसाद के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब फ़ायदों के बारे में बात करें कि सेंसप्राम प्लस टैबलेट के इस्तेमाल से क्या फ़ायदे होते हैं। तो सेंसप्राम प्लस टैबलेट हमारे दिमाग को उन रसायनों को छोड़ने से रोकता है जो हमें चिंतित महसूस कराते हैं, इसलिए ये अत्यधिक चिंता और चिंता के लक्षणों को कम कर सकता है, जिसको हम इंग्लिश में एंग्जाइटी कहते हैं। ये बेचैनी, घबराहट, डर, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, चिड़चिड़ापन और नींद की समस्याओं को भी कम कर सकता है, जो अक्सर सामान्यीकृत चिंता विकार यानी कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ आती हैं ये सारी समस्याएं। इसलिए सेंसप्राम प्लस टैबलेट आपकी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने और आपको अधिक प्रोडक्टिव बनाने में आपकी सहायता करेगा। अच्छा महसूस होने पर भी आपको ये दवा डॉक्टर द्वारा बताई गई अवधि तक लेते रहना चाहिए। अचानक इस दवा को बंद करने से गंभीर समस्या हो सकती है। इस दवा को केवल अपने डॉक्टर की सलाह पर ही बंद करें। और अब आइए जान लेते हैं सेंसप्राम प्लस टैबलेट के दुष्प्रभावों यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स के लिए किसी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है और जैसे जैसे हमारा शरीर दवा के अनुकूल होता जाता है वैसे वैसे साइड इफ़ेक्ट्स धीरे धीरे करके गायब होते जाते हैं। लेकिन अगर आप में कोई साइड इफ़ेक्ट लगातार लंबे समय तक बना रहता है या फिर अगर आप इन साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर के चिंतित हैं तो फिर ऐसे में आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं, सलाह मशवरा ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सेंसप्राम प्लस टैबलेट के सामान्य दुष्प्रभाव यानी कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो विलंबित वीर्य स्खलन, भ्रम होना, उल्टी आना, स्मृति हानि जिसको हम कहते हैं कि याददाश्त की समस्या या फिर याददाश्त की कमज़ोरी, तंद्रा जिसमें कि नींद आती है, थकान होना, एनोर्गेज़मिया जिसमें कि ऑर्गेज़म की कमी हो जाती है, यौन इच्छा का कम होना, जी मिचलाना, दस्त आना, अनियंत्रित शारीरिक गतिविधियाँ, चक्कर आना, भूख में कमी आना, कब्ज़ आदि ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी साइड इफ़ेक्ट्स सारे व्यक्तियों में ही पाए जाएं, जबकि ऐसा हो सकता है कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स पाए जाएं। तो किसी व्यक्ति में कुछ साइड इफ़ेक्ट, किसी में कुछ साइड इफ़ेक्ट पाया जा सकता है। और अब आइए जान लेते हैं कि सेंसप्राम प्लस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। तो इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। इसे पूरा पानी के साथ निगलना होता है। इसे चबाएं, कुचलें या फिर तोड़ें नहीं। आमतौर पर दिन भर में एक टैबलेट एक ही समय पर लेना होता है और रात में सोने से पहले इसे लेना बेहतर होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अब जिस व्यक्ति की जैसी स्थिति होती है डॉक्टर उसको वैसी ही खुराक देते हैं। तो इसकी खुराक आपकी स्थिति के अनुसार आपके डॉक्टर द्वारा तय की जाती है कि आपको एक टैबलेट दिन भर में लेना है या फिर आपको 2 टैबलेट दिन भर में लेना है 2 टाइम पे। तो इस तरह से जो है इसकी खुराक तय की जाती है। तो व्यक्ति की स्थिति के अनुसार ही डॉक्टर इसकी खुराक तय करते हैं। और अब आइए जान लेते हैं कि सेंसप्राम प्लस टैबलेट कैसे काम करता है। तो सेंसप्राम प्लस टैबलेट 2 दवाओं का एक मिश्रण है, क्लोनाज़ेपाम और एसिटालोप्राम, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया है, जिसमें चिंता यानी कि एंग्जाइटी को कम करने वाले और मूड को अच्छा बनाने वाले प्रभाव होते हैं। क्लोनाज़ेपाम एक बेंजोडाइज़ेपिन है जो गाबा की क्रिया को बढ़ाता है। गाबा एक केमिकल मैसेंजर है जो दिमाग में तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि नर्व सेल्स की असामान्य गतिविधि को दबा देता है, कम कर देता है, रोक देता है।
और एसिटालोप्राम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, जो सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाता है, जो मूड को बेहतर बनाता है। तो कुछ इस तरह से ये दवा काम करती है। और अब आइए बात कर लेते हैं कि क्या होगा अगर आप सेंसप्राम प्लस टैबलेट लेना भूल जाते हैं, तो यानी कि इसकी कोई खुराक भूल जाते हैं, तो ऐसे में क्या होगा। अगर आप सेंसप्राम प्लस टैबलेट अपने निर्धारित समय पर लेना भूल गए हैं तो जितनी जल्दी हो सके याद आने पर ले लें। हालांकि अगर समय जा चुका है और आपकी अगली खुराक का समय हो गया है तो छूटी हुई खुराक को छोड़ दे जाने दें और अपनी अगली खुराक अपने नियमित समय पर लें। जो टाइम आपने फिक्स कर रखा है उसी टाइम पर जो है फिर से जो है वो समय समय पर आप जो है दवा लेते रहें। जो छूट गई है उसको छोड़ दीजिए, खुराक को दोगुना न करें। तो ये थी सेंसप्राम प्लस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। और आपको मैं डिस्क्लेमर याद दिला दूं कि आपको इस दवा का इस्तेमाल कभी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं करना है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी के मकसद से बनाई गई थी ताकि लोगों तक जानकारी पहुँचे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दवा का इस्तेमाल करना हो या फिर कोई स्वास्थ्य से संबंधित उत्पाद हो, जो प्रोडक्ट्स होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनका इस्तेमाल करना हो तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से अपने परामर्श कर लेना है। उसके बाद ही आपको किसी तरह की दवा का इस्तेमाल करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।